और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट पर इस बार सिर्फ सवाल नहीं उठ रहे बल्कि लाखों छात्र अपनी कॉपियां देखने की मांग कर रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि 17 लाख से ज्यादा छात्रों में से 4 लाख से ज्यादा ने आंसर बुक की कॉपी की मांग की है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिजल्ट के बाद रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने अब री इवैल्यूएशन और कॉपी वेरिफिकेशन का रास्ता चुना? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब सीबीएसई अपने 12वीं के रिजल्ट को लेकर अपने ही छात्रों के सवालों के घेरे में है, वो भी इस कदर। दरअसल 12वीं का रिजल्ट आते ही देश भर में कोहराम मच गया और देश के हर कोने से लाखों बच्चों ने अपनी कॉपी की डिमांड कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 17.68 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे थे और 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने आंसर बुक की डिमांड की, यानी लगभग 23% छात्रों ने कम से कम एक विषय की कॉपी मांगी। री इवैल्यूएशन में पहले भी हजारों छात्र शामिल होते थे, लेकिन 2026 में ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम विवाद के कारण संख्या रिकॉर्ड स्तर पर है। बच्चों की हताशा आसमान पर है। छात्र सुसाइड किए थे, फिर भी सरकार को शर्म नहीं आई, क्योंकि सरकार को बस पैसों की मतलब है, ना छात्रों की जिम्मेदारी ना उन माँ बापों की जिम्मेदारी जो पीट बीएससी की जो ओएसएम मार्किंग स्कीम आई है उसकी वजह से परेशान है, क्योंकि ये कि एक्सपेरिमेंट की तरह बार बार सरकार पॉलिसीज को ले आती है, बट एग्जीक्यूशन के टाइम पे पता नहीं है कहाँ चले जाती है, जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य अंधेरे में जा चुका है। बार बार देखा जा रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में जो ये मार्क्स में ट्रांसपेरेंसी आई, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। स्टूडेंट कांग्रेस ने इसी ओएसएम को अपना मुद्दा बनाया और सवालों के घेरे में सीबीएसई ही नहीं केंद्र सरकार है। आरोप लगाया जा रहा है कि एक ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया जो इसके काबिल ही नहीं थी। कि साहब रोबोटिक हाई स्पीड स्कैनिंग सिस्टम हटा के स्कैनर, अब स्कैनर इससे भी कर सकते हैं, नोकिया 1100 या 1700 उससे भी कर सकते हैं, जिससे चाहे आप कर सकते हैं। तो रोबोटिक हाई स्पीड स्कैनिंग सिस्टम हटा दिया गया, कोएम्प्ट को लाभ पहुंचाया गया, स्कैनर शब्द ले आए। नंबर 1। नंबर 2, 300 डीपीआई और को 200 कर दिया, मैंने आपको बताया। पास परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया था, फाइनेंशियल वीकनेस का क्राइटेरिया था, वो सब हटा दिया गया। इतना ही नहीं, री इवैल्यूएशन में लगने वाली फीस को लेकर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आज राहुल जी ने एक ट्वीट किया, आपने देखा होगा। अब बच्चों को अपने पेपर का री इवैल्यूएशन कराना है तो 2000 रुपए टोटल लगेंगे। 5 लाख बच्चों ने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। कितना हो गया? 5 लाख इंटू नहीं, ज्यादा 100 करोड़। तो 100 करोड़ तो यही आ गया। गलती कंपनी की, भुगत रहा है बच्चा। जेब किसकी खाली हो रही है? मां बाप की। छात्रों का गुस्सा और सियासी विरोध के आगे सीबीएसई झुकती दिख रही है। सीबीएसई ने अपनी फीस में कमी का ऐलान किया है। स्कैन, कॉपी और वेरिफिकेशन के लिए 100 रुपए प्रति विषय लगेंगे। वहीं री इवैल्यूएशन के मद्देनजर रुपए प्रति सवाल देने होंगे और अगर मार्क्स बढ़ गए तो ये पैसे भी रिफंड कर दिए जाएंगे। विवाद इतना बढ़ चुका है कि खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मामले में दखल दिया और कहा कि सरकार छात्रों के साथ है। इसके बारे में कल सीबीएसई ने अपने जिम्मेदारी के साथ अपना उत्तर दिया है। भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है। उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूं, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं। लेकिन आज भी बड़ा सवाल यही है कि अचानक ऐसा फैसला क्यों और कैसे लिया गया? क्या कॉपी चेक करने का पुराना तरीका गलत था? क्या नए तरीके को पहले से अच्छी तरह से जांच परख लिया गया था? ये तमाम सवाल हम नहीं, देश के लाखों बच्चे पूछ रहे हैं। देश का भविष्य पूछ रहा है। जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।